लेकिन 1 घंटा पहले आप लोगों को इस कार्यक्रम में पहले से ही कह रहा था कि आप आइए, और हम भी मुखातिब हैं इसलिए क्योंकि थोड़ा सा चीज़ों को समझें, जानें, और पॉलिटिक्स क्या कहता है, सियासत क्या कहती है इस देश की, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले आप सबका इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में, स्वागत करता हूं। जो तमाम दोस्त आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं और इस कार्यक्रम को आप पसंद करते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें। और ये कार्यक्रम जो है ओपिनियन पोल है, सबसे सटीक ओपिनियन पोल 5 राज्यों का। लेकिन इस ओपिनियन पोल को करते कैसे हैं, इलेक्टलाइन जो हमारी संस्था है जो सर्वे करती है, उसके सीईओ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय शुक्ला जी। विजय शुक्ला जी को स्क्रीन पर लेकर आइए और चर्चा करें। विजय जी, आपका स्वागत करता हूं। और मैं जान रहा हूं कि अभी भी आप बाहर हैं, दिल्ली से बाहर हैं, और आप पंजाब में हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि लगातार आप अलग अलग राज्यों में, और खासकर 5 राज्य जो चुनाव वाले हैं वहां आप घूम रहे हैं और पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आइए दिखाते हैं कि ये जो सर्वे हम आपके सामने लाने वाले हैं उसका सैंपल साइज क्या है। आपको बताऊं 690 सीटें हैं टोटल 5 राज्यों में, जिसमें से जरा स्क्रीन पर अगर ला सकते हैं तो लेकर आइए। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें, पंजाब में 117, और उत्तराखंड में 70, गोवा में 40, मणिपुर में 60, इस प्रकार कुल 690 सीटें। और सर्वे का जो सैंपल साइज है वो है 55,189। 55,189 लोगों के बीच इन लोगों से बातचीत करके ये आपके सामने हम पेश करने वाले हैं आज की कहां किसकी सरकार बनेगी, और वो हम आप तक पहुंचाएं। लेकिन उससे पहले कुछ सवालों के साथ विजय शुक्ला जी के पास आना चाहूंगा। विजय जी, एक बहुत ही मुश्किल काम है जहां पर बहुत सारी चीजें चलती हैं। देश में अलग अलग ढंग से अलग अलग सर्वे एजेंसियां काम करती हैं अपने अंदाज में। भरोसा नहीं होता है लोगों का कि कैसे होता है सर्वे, क्या करते हैं। आपसे जरा समझना चाहूंगा, हालांकि मैं जानता हूं, लेकिन हमारे जो तमाम दोस्त हैं जो हमें देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे कि सर्वे का पूरा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कैसे आप करते हैं, और कैसे हम जनता तक ये बात पहुंचाते हैं कि ये जो सर्वे है हम सही कर रहे हैं, सटीक कर रहे हैं जो हम लिखते हैं। राजीव जी, जो सर्वे है, सर्वे के अपने सबके अलग अलग तरीके हैं। हम टेलीफोनिक सर्वे और सोशल मीडिया पर बेस्ड सर्वे करने के साथ साथ लोगों के बीच में होते हैं मॉक सर्वे के रूप में। हम इसे बोल सकते हैं कि आप बैलेट वोटिंग करवा रहे हैं। जैसे आप ईवीएम में करते हैं तो ईवीएम पर लोगों को भरोसा नहीं होता, लेकिन हम लोगों के पास, लोगों के बीच में जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप अपने पसंदीदा पार्टी या उम्मीदवार को, जहां उम्मीदवार सारे डिक्लेयर हैं तो ठीक है, नहीं तो हम पार्टीगत रुझान लेते हैं। उनसे बोलते हैं कि आप जाइए, अपनी मर्जी के हिसाब से उस पर स्टाम्प लगाइए और उसको एक बॉक्स में डाल दीजिए। अगर आप चाहेंगे तो आप लोगों को दिखा भी सकते हैं जिस तरीके से जो हमारा काम करने का अपना तरीका है। हमारी एक नुक्कड़ नाटक की टीम होती है जो इलाकों में क्राउड को जमा करती है। टीम और इलाकों में लोगों को इकट्ठा करना और अलग अलग ढंग से लोगों को प्रभावित करके अपनी ओर अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, और उनसे मॉक पोलिंग भी करवाते हैं, बता रहे हैं विजय शुक्ला जी। और साथ साथ ये भी कि वो आज की तारीख में अगर वोट हो जाए तो किस पार्टी को वोट देंगे, कैंडिडेट है। जरा समझाइए विजय जी कि क्या करते हैं, पार्टी पूछते हैं, कैंडिडेट पूछते हैं, क्या करते हैं? नहीं, जब हम बैलेट वोटिंग कराते हैं तो हम तो सीधे उनसे पार्टी वाइज लेते हैं, अगर कहीं उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर पार्टियों ने अभी उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन वहां एक चॉइस देते हैं कि लोग बता सके कि उनका उम्मीदवार पार्टी से कौन हो सकता है। तो संभावित उम्मीदवार की भी जानकारी वहां लोग अपने आप कलम से लिख करके स्टाम्प लगा के डाल कर जाते हैं। ऑथेंटिसिटी इसलिए है कि उसमें लोग अपना मोबाइल नंबर और नाम और लोकेशन लिखते हैं, तो इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि एक विधानसभा का रुझान क्या है। अच्छा, ये किसी विधानसभा में सिर्फ एक जगह नहीं करते, हम विधानसभा की 12 से लेकर 15 लोकेशन चुनते हैं, जिन लोकेशंस के हिसाब से हम एक जन जो प्रतियोजना है या जन लोगों की अपनी मतदान करने की जो सोच है निकालने का प्रयास करते हैं।
मतदान और उसमें मुख्य रूप से ये जानने की कोशिश कि आज की तारीख में अगर आप वोट देने जाएंगे तो किसको आप वोट देंगे, एक बहुत मुश्किल काम है। लोगों से ये बात पूछ पाना, लोगों के मन की बात को जानना। हालांकि जब लोग वोट डाल के आते हैं और जो एग्जिट पोल जो जिसे हम कहते हैं, यानी कि पोलिंग वाले दिन जो सर्वे किया जाता है, तो उसको जानना ज्यादा आसान होता है, बशर्ते इस वक्त जब हम ओपिनियन पोल लेते हैं। क्या फर्क आप समझते हैं विजय जी कि जो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन जब हम ओपिनियन लेने जाते हैं और एग्जिट पोल के समय लोगों से, जब मुझे ध्यान है कि पिछली दफा भी और लगातार हम लोग करते भी रहे हैं और कई एग्जिट पोल हमारे सटीक निकले हैं। आपको याद होगा, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे झारखंड का चुनाव हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के चुनाव हो, तमाम एग्जिट पोल अपने बहुत सटीक निकले थे। लेकिन आपसे ये समझना कि कौन सा ये ओपिनियन बनाने वाले लोग जो हैं वो आपसे कुछ और कहते हैं, जाकर वोट किसी और को देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि घर से निकलते हैं किसी और पार्टी को वोट देने के लिए और जाके किसी और पार्टी को आते हैं। तो ऐसे में कई ओपिनियन पोल जो होते हैं वो ठीक सटीक नहीं बैठते हैं। इसीलिए इस बात को भी हम यहाँ रखते हैं कि ये जो है, जो ओपिनियन पोल है, वो आज की तारीख में अगर वोट हो जाए, पोलिंग हो जाए तो उस पर आधारित है। लेकिन थोड़ा आप समझाइए कि दोनों में जो फर्क है उसको लेकर के जनता क्या कहती है। राजीव जी, बड़ा अच्छा आपका, क्योंकि पंजाब में ये चीजें देखने की मिली। यहाँ जो खासकर महिलाएं जो है, महिला मतदाताओं का बिल्कुल साफ सुथरे तौर से कहना था कि जो गांव वाले लोग कहेंगे हम वही कहेंगे, लेकिन हमने उनसे बोला कि नहीं, आप इसको छुपाकर अपने हिसाब से वोट दे सकते हैं। तो हमारी जो अपनी टीम थी वो बैलेट पेपर लेकर के उनके पास गई, उन्होंने अपने हिसाब से वोट दिया और उसको फोल्ड करके दे दिया। जो उसके रुझान है वो बिल्कुल अलग थे, क्योंकि उनको ये लग गया कि हमारा जो हम मतदान कर रहे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित है, किसी को पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने अपने रिएक्शंस वहां पर दिए। ऐसा भी हुआ, कुछ वाकई ऐसे भी आए कि जैसे बूथ कैप्चरिंग वाला मामला हो कि कोई भाजपा ही है तो 10 लोगों को लेके आ जाए और बोले कि नहीं हमें बीजेपी को देना है। लेकिन इस तरीके के माहौल को भी हमारी टीम टैकल करती है, ठीक वैसे ही टैकल करती है जैसे चुनावी व्यवस्था होती है। तो हम लोगों को बड़े साफ सुथरे तरीके से उसमें गुजार रहे थे और उसका परिणाम हमें भरोसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ लोग अपने आप को आश्वस्त मानकर अपने मन की बात एक बॉक्स में बंद करते हैं। ये खुला सर्वे नहीं है तो लोगों को डर नहीं लगता, क्योंकि वो अपने आप पेपर में फोल्ड करके स्टाम्प लगाकर उसको डाल रहे हैं, होने वाला कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद दोस्तों आप लोगों को दिखाऊंगा भी कुछ वीडियो, कुछ विजुअल्स जो हमारे सर्वे होते हैं उसके भी, और जिस बारे में अभी विजय शुक्ला जी बता रहे हैं उसके कुछ विजुअल्स भी दिखाएंगे। इसलिए यहाँ जरूरी है क्योंकि थोड़ी ऑथेंटिसिटी की पहचान भी होनी चाहिए कि कितना ऑथेंटिक हम सर्वे आपके सामने लेकर आते हैं। और इस सर्वे पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों